ईरान और इसराइल, इनके बीच तनाज़ा बढ़ता ही जा रहा है। आज हम एक ऐसे तज्ज़िये पर बात करेंगे जो बताता है कि ये लड़ाई सिर्फ फौजी कार्रवाइयों तक महदूद नहीं, बल्कि इसके पीछे कुछ बहुत गहरी छुपी हुई हकीकतें हैं। तो जो खबरें हम रोज सुनते हैं, फौजी हमलों की, मिसाइलों की, क्या सारा मामला बस इतना ही है, या इन सुर्खियों के पीछे कोई गहरी और ज्यादा ताकतवर वजूहात भी हैं? चलें इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं हालिया हमलों के सबसे फौरी नतीजे से, और वो है ईरान की आला तरीन क़यादत में पैदा होने वाला एक शदीद बहरान। देखें, इस तज्ज़िये के मुताबिक हुआ ये है कि टारगेटेड हमलों ने ईरान की जो सीनियर कमांड है ना, उसको बहुत बड़ा धचका लगाया है। अब इसमें अली लारीजानी जैसे बड़े सियासी नाम भी हैं, और तो और इंटेलिजेंस के वजीर इस्माइल खतीब भी। जाहिर है इतने अहम लोगों का हट जाना ईरान की पूरी स्ट्रेटजी पर बहुत गहरा असर डालेगा। ये सिर्फ कोई फौजी नुकसान नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक धचका है जो आलमी सतह पर ईरान की पोजीशन और मुस्तकबिल की हिकमत अमली को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जंग सिर्फ फौजी ताकत की है, या इसका असल मैदान आलमी मईशत है, वो तिजारती रास्ते जिन पर हम सबकी दुनिया का इन्हिसार है। इस जंग का एक और महाज भी है जो शायद इतना नजर नहीं आता, और वो है तवानाई और आलमी तजारत पर कंट्रोल। सीधी सी बात है, जो इन रास्तों को कंट्रोल करता है वो आलमी मईशत को कंट्रोल करता है। अच्छा, अब जरा आलमी मईशत को देखें। ये ना कुछ बहुत ही तंग समंदरी रास्तों पर चलती है। इनको कहते हैं चोक पॉइंट्स। मतलब ये वो गलियां हैं जहां से दुनिया का सारा तिजारती ट्रैफिक गुजरता है, और अगर इनमें से एक भी गली बंद हो जाए तो समझें पूरी दुनिया की मईशत का पहिया जाम हो सकता है। और उनमें से सिर्फ एक रास्ता, यानी आबनाए हरमस, वहां से दुनिया की 30% तेल की तिजारत होती है। जी हाँ, 30%। और यही वो रास्ता है जिसे कंट्रोल करने की धमकी ईरान देता रहा है। लेकिन क्या इस खतरे का कोई तोड़ है? ये तज्जिया एक ऐसे बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरफ इशारा करता है जो इस पूरी सूरत हाल को बदलने की सलाहियत रखता है। ये है ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन। ये करती क्या है? ये सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरे खलीजी ममालिक के तेल के कुओं को सीधा बहराए अहमर से जोड़ देती है। नतीजा, रोजाना 50 लाख बैरल तेल आबनाए हुरमस के पास से गुजरे बगैर ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है जो ईरान के हाथ से उसका सबसे बड़ा पत्ता छीन सकता है। लेकिन माशी हिकमत अमली से भी गहरी एक और कुव्वत है जो इस तनाज़े को हवा दे रही है। इस तज्ज़िये के मुताबिक असल मुहरिकात को समझने के लिए हमें तेल की पाइपलाइनों से हटकर कदीम तारीख और अकायद को देखना होगा। और यहीं ये तज्ज़िया एक हैरान कुन दावा करता है कि इस जदीद जंग की जड़ें दरअसल कदीम मजहबी पेशनगोइयों में हैं। ये तज्ज़िया खास तौर पर अहदनामा कदीम के एक बाब पर मरकूज है जो आखिरी सालों में एक बहुत बड़ी जंग की तफसील बयान करता है। इसमें लिखा है, तुम इस मुल्क में आओगे जो जंग के बाद असरे नौ तामीर होगा, जहां लोगों को कोहे इसराइल पर बहुत सी कौमों से बुलाकर इकट्ठे किए जाएंगे। तो इस तज्ज़िया के मुताबिक कुछ हल्के इस पेशिनगोई को सीधा सीधा जदीद इसराइल के क़याम से जोड़ते हैं। ये अकीदा इस तनाज़े को एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रंग देता है, एक मजहबी और इल्हामी जंग का। पेशिनगोई आगे कहती है, तुम तूफान की तरह आओगे, तुम जमीन को ढांपते हुए बादल की तरह होगे। इस तूफान को इसराइल पर एक बहुत बड़े जबरदस्त हमले की पेशगोई के तौर पर देखा जाता है। इस नुक्ते नजर से ये कोई आम फौजी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक ऐसा वाकया है जो पहले से लिखा जा चुका है। और पेशिनगोई का इख्तिताम इन अल्फाज पर होता है, तब इसराइल का घराना जानेगा कि मैं उनका खुदावंद खुदा हूँ, मैं इसराइल के घराने पर अपनी रूह उतारूंगा। तो इसकी तशरीह यूं की जाती है कि इस तनाज़े का अंजाम खुदाई मुदाखलत और इसराइल की हतमी बहाली पर होगा, और यही अकीदा इस जंग को एक ऐसा मुहर्रिक फराहम करता है जिस पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। अच्छा, अब जब इतनी सारी कुव्वतें एक साथ काम कर रही हैं, तो दुनिया की बड़ी ताकतें क्या कर रही हैं? वो खुद को कहाँ खड़ा देखती हैं? इस पूरी सूरत हाल में बड़ी आलमी ताकतें बहुत मुहतात खेल खेल रही हैं। अमेरिका में अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, चीन अपनी तवानाई की सप्लाई की वजह से एक कमजोर पोजीशन में है, और रूस भी बराह रास्त मुदाखलत से बच रहा है।
हर कोई अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। तो फिर इस पूरे कसीरुल जेती तज्जिए का निचोड़ क्या निकलता है? ईरान की कमज़ोर क़यादत, आलमी मईशत पर कंट्रोल की जंग और गहरे मजहबी अकायद, ये तमाम चीज़ें मिलकर सिर्फ एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रही हैं। ये तनाज़ा मज़ीद शदीद होने वाला है। और यही वो चुपता हुआ सवाल है जो ये तज्जिया हमारे सामने छोड़ जाता है। क्या ये फौजी, मुआशी और मजहबी कुव्वतें मिलकर एक ऐसे आलमी तनाज़े को जन्म दे रही हैं जो शायद अब नागुज़ीर हो चुका है?